अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू, साथ में रवां हफ्ते में मार्केट में जिन स्क्रिप्ट ने अच्छा परफॉर्म किया वॉल्यूम वाइज और परफॉर्मेंस वाइज वो स्क्रिप्ट, और साथ में जो है एक बाइंग कॉल जो है आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जी आप लोग मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को जो लेवल समझ में आ सकें कि अगर आपने बाइंग करनी है तो आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपने टारगेट उस स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो क्या सेट करना है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप लोगों से मिस ना हो। तो जो है स्क्रिप्ट को हम बारी बारी से एनालाइज करते हैं, उससे पहले रवां हफ्ते की जो अपनी है हमारी प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स थी वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो रवां हफ्ते में जो हमारी एक ट्रेड जिसको हम रन कर रहे थे वो टीआरजी थी। तो टीआरजी में हमारा टारगेट था रवां हफ्ते के लिए 137 का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका है। तो रिसेंटली 141 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी भी हमारी होल्डिंग में है प्रीमियम ग्रुप में। तो जिसमें टारगेट हमारा 152 रुपीज़ का है और नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 136 रुपीज़ का है। और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था हमारे पास वो यूनिटी था। तो यूनिटी के अंदर हमने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी। तो शॉर्ट सेलिंग का जिन लोगों को नहीं पता, शॉर्ट सेलिंग का ये मतलब होता है कि जब प्राइस नीचे गिरती है यानी शेयर एक क्रैश करता है तो आपको उसके गिरने का फ़ायदा हो रहा होता है। तो इसमें हमने शॉर्ट सेलिंग की थी ये 20 रुपये 75 पैसे से 22 रुपये 72 पैसे की रेंज के अंदर। और जो टारगेट था हमारा 17 रुपये और 70 पैसे का था। तो ये रिसेंटली 16 साढ़े 16 के करीब जो है आज भी ट्रेड होता रहा है। तो इसके साथ अलहमदिल्ला हमारा इसके अंदर भी जो है टारगेट अचीव हो चुका है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था हमारा एस तो एस हमने बाय किया था 42 रुपये 46 पैसे से लेकर 34 रुपये 46 पैसे की रेंज के अंदर। और टारगेट इसके अंदर हमारा 40 रुपीज़ का था। तो रवां हफ्ते में इसने जो है 40 रुपीज़ का जो है टारगेट भी अचीव कर लिया है। तो रिसेंटली प्राइस 39 38 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो लास्टली स्क्रिप्ट था जो हमारा इस वीक के अंदर वो हमारे पास था BIPL बैंक इस्लामी पाकिस्तान। तो ये भी काफ़ी वॉल्यूम वाइज और परफॉर्मेंस वाइज जो है मार्केट को लीड करता है रवां हफ्ते में। तो इसमें हमारी बाइंग थी 11.25 से लेकर 11.93 के अंदर। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने इसको होल्ड किया था। तो जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा 13 रुपये 45 पैसे का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के अंदर इसने जो है वो अचीव कर लिया है। तो ये वाले स्क्रिप्ट जो है इनको जो है आज की वीडियो के अंदर मैं स्टेप वाइज जो है डिस्कस भी करूँगा कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह आप लोगों को भी टाइमली बाय सेल कॉल मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसके मंथली फीस 3000 है, लेकिन अगर आप इसको 6 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ और मार्केट एनालिसिस की तरफ। तो मार्केट को अगर हम देखें KSE 100 को, तो मार्केट ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट का जो लेवल था मार्केट के अंदर वो 42,350 का लेवल था। तो यहाँ के ऊपर मार्केट ने जो है एक रिसेंटली ब्रेकआउट जनरेट किया है। तो मार्केट अपनी अप ट्रेंड की जो है इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन इस अप ट्रेंड के अंदर भी आपने अपनी जो शेयर की सिलेक्शन है वो अच्छी रखनी है ताकि अगर मार्केट उठे तो आपके पास वो शेयर हों जो कि मार्केट के साथ ही ऊपर की तरफ उठे, ना कि मार्केट ऊपर की तरफ उठ रही हो और उनमें लगातार लोअर कैप के ऊपर लोअर कैप लग रहे हों, जैसा कि यूनिटी ने रिसेंटली परफॉर्म किया है। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर जब ब्रेकआउट किया था तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट के साथ नीचे इसने मैकडी के ऊपर भी हमें जो है जो है सिग्नल जनरेट किया था कि मार्केट यहाँ के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर इसने मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। नीचे मैकडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ था, RSI जो है पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर था, वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे थे उस टाइम। लेकिन जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है ऑलरेडी भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जब सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद दोबारा जो अपना इसका लेवल होता है ब्रेकआउट उसको रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर की तरफ उठती है तो फिर एक अच्छी खासी हमें जो सेफ रैली मिलती है अप साइड के ऊपर नॉन स्टॉप। तो इसके अंदर भी सेम जो सिनेरियो बन रहा है, यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था और प्राइस जो मार्केट के ऊपर गई, हाई इसने लगाया जो है हमारे पास 43,120 का, और रिसेंटली जो मार्केट 42,730 के ऊपर जब वो ट्रेड हो रही है। तो इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये मार्केट दोबारा नीचे आए और अपना ब्रेकआउट लेवल जो कि अगर हम देखें तो वो हमारे पास बनेगा 41,885 से लेकर 42,122 का लेवल। तो इन सीवियर केसेस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है तो इन लेवल्स तक मार्केट आ सकती है, और जब तक मार्केट इन लेवल्स को जो सस्टेन करती है तो मार्केट जो आपने एक सेफ साइड के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी ये बाइंग ऑन डिप्स की हो, तो जो स्क्रिप्ट्स जो आपने डिप्स के ऊपर आई हूँ तो उनके अंदर आप जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो इसके नीचे अगर मार्केट ज़्यादा जाती है तो फिर जो है एक रिस्क जो है वार्निंग अलर्ट होगा। तो इसके ऊपर मार्केट जो है वो सेफ़ है। तो मार्केट का अगर हम अपसाइड के ऊपर टारगेट्स देखें तो मार्केट का जो प्रीवियसली हाई था जो कि हमारे पास था
43,889 का लेवल। तो ये तकरीबन 43,600 से लेकर 43,800 की जो रेंज है, यहाँ तक मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये रिटेस्ट करने के बाद यहाँ किसी भी वक्त जो है मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से घूम सकती है और ये 43,800 के लेवल के राउंड अबाउट जा सकती है। यानी रिसेंट लेवल से तकरीबन 1,1200 पॉइंट की रैली इसके अंदर अभी भी मौजूद है अपसाइड के ऊपर। तो मार्केट के लेवल्स होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो नीचे आ रही है तो ये करेक्शन कह लें या आप रिट्रेसमेंट का कह लें, मार्केट में आ रही है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी बाइंग ऑन डिप्स की होगी, ना कि आप पैनिक करके सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। तो सेलिंग शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको प्रॉपरली जो है सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की जो है इंडिकेशन मिलती है। तो अभी हम चलते हैं रवां हफ्ते के जो बेस्ट स्क्रिप्ट थे SNGP को अगर हम देखें तो SNGP जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके अंदर बाइंग कॉल भी थी। तो ये ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ। तो ये थी हमारी बाइंग थी इसमें 34.46 के ऊपर, और टारगेट जो था वो हमारा 40 रुपीज़ का था। तो अभी हम इसका ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं। तो देखिए SNGP जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो यहाँ के ऊपर प्रीवियसली भी मैंने ट्रेड्स ली थी, यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी प्रीवियसली मैंने शेयर की थी, लेकिन ये वाली जो कॉल थी ये मैंने प्रीमियम ग्रुप में ही की थी उस वक्त सिर्फ। तो यहाँ के ऊपर जब इसने ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसका ब्रेकआउट किया था, यहाँ के ऊपर ये 34.4656 के राउंड अबाउट। तो यहाँ के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी और टारगेट हमारा 40 रुपीज़ का था। तो यहाँ के ऊपर अगर आप देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने 40 रुपीज़ से ही जो है इसके अंदर रिजेक्शन ली है, और उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया 38 रुपीज़ का लगाया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट और ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी हमारी इसके अंदर बाइंग की होगी, लेकिन बाइंग हम रीसेट लेवल्स के ऊपर करने की बजाय यहाँ तो वेट करेंगे कि ये प्रीवियसली हाई जो कि इसने लगाया है हमारे पास 40 रुपये 90 पैसे का, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। या फिर इसकी प्राइस नीचे आए, आपने रिट्रेसमेंट करे तकरीबन 35 सवा 35 के करीब इसकी प्राइस आए, तो फिर हम वहाँ के ऊपर जो है बाइंग कर सकते हैं, ना कि हम रिसेंटली लेवल्स के ऊपर बाइंग करें और विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हम इसके अंदर जो है स्टक हो जाए हायर लेवल्स के ऊपर। तो ट्रेंड ये इसका अप है, तो आपने इसके अंदर जो है प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही कन्फर्मेशन आपको मिले तो आप इसके अंदर बाइंग करें। आपने इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ हरगिज़ जो है वो नहीं जाना। ये ना सोचें कि इसकी प्राइस ऊपर आ गया तो हम इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो अच्छा खासा गेन मिलेगा। तो आप ट्रेंड का स्क्रिप्ट, जब भी कोई स्क्रिप्ट अपने आप ट्रेंड के अंदर होता है तो वो शॉर्ट सेलर्स को जो है अच्छी खासी जो है वो धुलाई करके रख देता है किसी टाइम भी उनकी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा यूनिटी। तो यूनिटी को अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर वर्स्ट परफॉर्मेंस थी इसकी, अगर देखा जाए बायर हजरात के लिए। तो ये भी हमारा पोर्टफोलियो का हिस्सा था, इसके अंदर हमने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी। तो शॉर्ट सेलिंग के लेवल्स थे हमारे पास यूनिटी के अंदर अगर हम देखें तो शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 20 रुपये 75 से 22 रुपये 72 पैसे के अंदर, और टारगेट 17 रुपये और 70 पैसे का था। तो ये ट्रेड सेट आप इसका भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए ये ट्रेंड इसका जो यहाँ के ऊपर था ये अपना डाउन ट्रेंड का था। तो इसने यहाँ के ऊपर एक डबल टॉप फार्मेशन बनाई थी। जिनको डबल टॉप फार्मेशन का पता नहीं है इसको कैसे ट्रेड करते हैं, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी मैं दे दूँगा, उसको आप देखें तो इसके अंदर आपको काफ़ी लर्निंग से रिलेटेड जो है मटीरियल मिलेगा। तो यहाँ के ऊपर इसने जो है अगर हम देखें तो डबल बॉटम फार्मेशन बनाई थी, तो जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था 20 रुपये और 82 पैसे के ऊपर। तो इसके यहाँ के ऊपर हमें इंडिकेशन थी इसको सेल करें, अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो, अगर नहीं है तो आप इसको शॉर्ट सेलिंग करके इसके नीचे गिरने का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब इसकी प्राइस ये दोबारा यहाँ पर नीचे आई है, जब यहाँ पर ये रीटेस्ट कर रही थी, तो इन लेवल्स के ऊपर मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करवाई थी, यानी बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारी इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग थी, जो कि लेवल थे हमारे पास 20 रुपये 75 पैसे के, और टारगेट था हमारा इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की रिकवरी का वो था हमारे पास 17 रुपये, और अभी देख लेते हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट लेवल याद नहीं आ रहा, 17 रुपये और 70 पैसे का इसके अंदर हमारा टारगेट था शॉर्ट सेलिंग का। तो वो ये इन लेवल्स के राउंड अबाउट था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंडल के अंदर इसने जो टारगेट था वो हमारा शॉर्ट सेलिंग का वो अचीव कर लिया था। तो आज इसके अंदर काफ़ी जो है कशमकश जारी रही है, कभी ऊपर कभी नीचे आ रहा था, लेकिन क्लोजिंग इसने जो है नेगेटिव ही दी है। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, तो देखें ये अभी अपनी एक स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर आ गया है, और अभी इसके अंदर हमने इन लेवल्स के ऊपर जो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हम देखें तो इसका ये 15 रुपये 83 पैसे का जो लेवल है, ये एक इसकी हिस्टोरिक बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसको, एक तो यहाँ के ऊपर इसने डिप लगाई थी, एक यहाँ के ऊपर, और ये प्रीवियसली भी 2-3 दफ़ा बल्कि 4 दफ़ा, 1 2 3 और 4 दफ़ा इस लेवल्स के राउंड अबाउट जो है ये इसको एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस जो है वो ले चुका है। तो ये इसका बड़ा स्ट्रांग लेवल है।
और दूसरा, आज की अगर हम क्लोजिंग दें तो आज की क्लोजिंग भी इसकी जो रिसेंटली स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि 16 रुपये 72 पैसे की बन रही है, उसके ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दी है। तो ये सपोर्ट क्यों मैं कह रहा हूँ, जब देखें अगर इसने जब ये रिसेंटली एक हाई लगाया हमारे पास, अगर यूनिटी को देखें तो यूनिटी ने हाई लगाया हमारे पास 50 रुपीज़ का, और 50 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद जब इसकी प्राइस नीचे गिरी है तो नीचे गिरने के बाद इसने जो क्लोजिंग दी थी वो हमारे पास थी, वो भी आपको मैं बताता हूँ। वो आज की क्लोजिंग का लेवल था 16 रुपये 72 पैसे का। तो इस कैंडल के अंदर इसने ये 16 रुपये 72 पैसे का लो लगाया था, उसके बाद इसकी प्राइस दोबारा नीचे नहीं आई, उसके बाद इसने आके एक न्यू हाई जो कि 24 रुपये का जो है वो लगा दिया था। तो यानी एक ये 16 रुपये 72 पैसे की भी इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ इन लेवल्स के ऊपर जा सकते हैं। तो बाइंग आपने करनी है 15 रुपये 83 पैसे की रेंज से लेकर 16 रुपये 72 पैसे, यानी एक ये 16 रुपये 72 पैसे, यानी ये 1 रुपये की रेंज के अंदर आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और जब तक इसके अंदर कोई प्रॉपर फार्मेशन नहीं बनती तब तक हमारे इसके अंदर दो टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इसके अंदर 18 रुपये का होगा, 17.99 का, और जो फाइनल टारगेट होगा 19.16 का होगा, यानी 19 रुपये 16 पैसे का। तो ये दो हमारे इसके अंदर टारगेट होंगे अगर आप इस रेंज के अंदर 15 रुपये 83 से 16 रुपये 72 पैसे के अंदर इसके अंदर एक्यूमुलेशन करते हैं। तो इसके बाद अगर इसके अंदर कोई प्रॉपर फार्मेशन बनती है तो फिर फार्मेशन के ऊपर हम उस फार्मेशन का टारगेट जो है वो करेंगे सेट के, फिर प्राइस जो है ऊपर कितनी जा सकती है। तो रीसेंट लेवल्स के ऊपर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा और आपको लॉस भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो यूनिटी के बाद हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है टीआरजी। तो टीआरजी को अगर हम देखें तो टीआरजी अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर आपकी स्ट्रेटजी जो है बाइंग ऑन डिप्स की होगी, ना कि आप शॉर्ट सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएं। तो इसके अंदर हमारी बाइंग थी, हमने डिप के ऊपर ही बाई किया था। पहले हमने बाइंग की थी इसमें तकरीबन मुझे अभी लेवल्स इसके मैं देखता हूँ, बल्कि ये प्रीवियसली जो बाय हमने की थी वो इन लेवल्स के ऊपर की थी 88 के राउंड अबाउट। तो ये मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसकी बाय कॉल दी थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट आई थिंक हमने उस वक्त 117-18 रुपये के लगभग इसको जो ट्रेड यहाँ तक किया था 88 से बाइंग के बाद। तो उसके बाद जो है हम इसमें से एग्जिट हो गए थे। तो उसके बाद कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन मुझे नहीं थी मिली, तो मैं वेट कर रहा था कि इसके अंदर दोबारा जो है हमें बाइंग की कोई इंडिकेशन मिले। तो जैसा कि मैं कहता हूँ अप ट्रेंड के अंदर आपने सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, बाइंग ऑन डिप का जो है वेट करना है। तो यहाँ के ऊपर इसने एक डिप लगाई थी जबकि इसने हाई लगाया था 152 का, और 152 का हाई लगाने के बाद इसकी प्राइस नीचे गिरी थी। तो ये 100 से 110 की रेंज के अंदर जो है हमने इसके अंदर जो है बाइंग की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो इसके लेवल्स आपको बताता हूँ। तो ये बाइंग थी हमारी 100 से लेकर 109 के दरमियान हमारी इसके अंदर बाइंग थी, और फर्स्ट टारगेट हमने इसके अंदर रखा था 127 का। फिर उसको हमने ट्रेल किया 137 का, 127 के बाद 137 का था, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। 137 के बाद हमने इसके अंदर 152 का जो टारगेट था वो रिसेंटली इसका हाई ये सेट किया हुआ है। तो उसके साथ हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर 135.98 का है। तो जिन्होंने लोअर लेवल से बाइंग की हुई है तो वो इसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसको जो है ट्रेल कर सकते हैं हायर लेवल्स, जो कि इसका रिसेंटली 152 का लेवल बनता है। तो यहाँ तक इसकी प्राइस आने के चांसेस मौजूद हैं। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो आप वेट करें, इन लेवल्स के ऊपर आपका जो है रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो उसके लिए आप वेट करें, या तो फिर ये रिसेंटली जो हाई इसने लगाया 152.80 का इसका ब्रेकआउट करे अपसाइड के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि अगर हम देखें तो वो तकरीबन 185 के राउंड अबाउट जो है वो बनता है। तो यहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है अगर अपना ये रिसेंटली हाई 152.80 का ब्रेक करता है अपसाइड के ऊपर। नहीं तो आप वेट करें इसके अंदर दोबारा प्राइस नीचे आए जो कि राउंड अबाउट 122 के राउंड अबाउट आए, तो ये इसके अंदर डिप होगी, तो फिर आप इस डिप के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। या फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको वॉच करते रहें, वहाँ के ऊपर कोई ब्रेकआउट सबमिट ये करे तो फिर आप दोबारा इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड ये इसका जो है अप है, तो अप ट्रेंड में आपने सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो नहीं जाना। तो होपफुली आपको लेवल तमाम स्क्रिप्ट के समझ में आ गए होंगे, किस तरह की ट्रेड स्ट्रेटजी आपने इसके अंदर अपनानी है वो भी आपको समझ, आप इससे जो है रहनुमाई ले सकते हैं किस में सेलिंग करनी है, किस में शॉर्ट सेलिंग करनी है और किस में आपने बाइंग करनी है। तो बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और प्रीमियम ग्रुप अगर मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर इसी तरह जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर ही जो है मैं बाय सेल कॉल देता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।